और देखिए, महाकुंभ पर एक और विवाद का साया है और ये विवाद है 144 साल के महासंयोग और प्रयोग को लेकर। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ के योग पर सवाल उठाए। दावा यह किया कि 144 साल की बात ग्रंथों में कहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी का आरोप यह है कि सरकार ने अपने पीआर के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल किया। हालांकि संत समाज भी अब 144 साल के संयोग पर अलग अलग राय दे रहे हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचार किया है कि पहले कभी कुंभ नहीं होता था। महास्नान के लिए उमड़ा आस्था का महाकुंभ। एक 144 साल बाद संयोग या प्रयोग। महाकुंभ खत्म होने में अब सिर्फ 8 दिन बाकी है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसकी वजह है कि हर कोई 144 साल बाद बने इस महासंयोग में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। लिहाजा हर तरफ से श्रद्धालुओं की रेल संगम तट की ओर दौड़ी आ रही है। एक तरफ भक्तों में महाकुंभ पहुंचने की होड़ मची है, तो वहीं 144 वर्ष वाले संयोग पर सियासी घमासान छिड़ा है। ये जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, जिसका पूरे देश में प्रचार किया गया, महाकुंभ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रचार किया है कि पहले कभी कुंभ नहीं होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से कुंभ हो रहा है। 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में माँ गंगा, यमुना, माँ सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ की गाथा के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। नेताओं की बयानबाजी यहीं खत्म नहीं हुई। सनातनी संयोग और सियासी प्रयोग के आरोप पर बीजेपी नेताओं की जुबान शब्द बाण छोड़ रही है और निशाने पर समाजवादी पार्टी है। देखिए, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी का हमेशा सनातन का विरोध करती रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव अगर नास्तिक है तो नास्तिक के बाद का तो, राक्षस के बाद का तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। मगर नेताओं के बाद अब ज्योतिषाचार्य भी इस बात पर बट गए हैं कि महाकुंभ में स्नान का कोई संयोग है भी या नहीं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि 144 साल में बने इस संयोग की वजह से श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंचे। अब तक 54 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है, लेकिन 144 साल वाले संयोग के दावे पर साधु संत से लेकर ज्योतिषाचार्य की भी अलग अलग राय है। हर 3 साल बाद मलमास लगता है। हमारे 12 साल में ये 3 बार मलमास लग जाता है, तो ये सब काउंटिंग करने के बाद 144 वर्ष ना होकर के 143 वर्ष समथिंग 6 महीना के आसपास जाकर के बनता है। 144 वर्ष कहना ठीक नहीं होगा। ना तो कोई योग है और ना ही कोई प्रयोग है। मैं 2001 में भी सुना था कि 144 वर्ष के बाद यह कुंभ आ रहा है। सिर्फ 12 साल की ही गणना है, 12 साल का ही महत्व है। 144 एक भ्रम है। जो बृहस्पति और जो सूर्य चंद्र की जो भी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, वो 144 वर्ष बाद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 12 बार बृहस्पति वृष राशि में गोचर कर चुके हैं। और जब 12 राशियों को अगर आप गणना करेंगे, एक उनका कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद 144 वर्ष आ रहा है। और 144 साल की गणना आई कहाँ से? 144 साल की जो गणना है ये 12 बढ़ाएं 144। अगर हम 12 साल पीछे चले जाएं तो कहीं ना कहीं 1881 से इन्होंने माना है, जहाँ से बृहस्पति का आना। और बृहस्पति हमारा एक वर्ष में घूमता है, 12 वर्षों में घूम गया, वो 12 बार घूम गया, तो उन्होंने 144 का योग माना। सवाल उठता है कि आखिर 144 साल के दिव्य संयोग का कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्योंकि इस संयोग में पाप और पुण्य के द्वंद्व में बंधे सनातनी श्रद्धालु बड़े पैमाने पर महाकुंभ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।